जैसे बेटा मान लो कि अगर आपसे कहें कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, ऐसे ये हम दे रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, और ये जो है बी पॉइंट है, ये है ए। बताओ, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा जाए, क्या कहोगे, कैसे बताओगे? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा जाए, कैसे बताओगे बेटा? देख के कुछ याद आ रहा है? आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर। यस सर। ये देख के क्या याद आ रहा है? So unbalanced Wheatstone bridge. अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ डेल्टा बन रहा है और स्टार बन रहा है। कितने डेल्टा है यहाँ पे? दो, एक साइड कॉमन। 2 delta. हाँ, एक साइड कॉमन है, एक 3 ओम। तो स्टार जंक्शन कितने हैं? 2। 2. बिल्कुल सही बात। अब बेटा देखो, इसीलिए याद दिलाने के लिए एक बात देखो, ये जो ए से सी और डी से सी और बी से सी है, ये भी स्टार जंक्शन है, थोड़ा ध्यान समझना। जब ये आ गया, आएगा नहीं मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन अपनी तरफ प्रिपरेशन सब रहना चाहिए, कुछ भी आए वही तो सबसे लीड मिलेगा। ये स्टार जंक्शन मानते हो ये एडीबी को कि नहीं? Yes sir. यस ये भी सर। स्टार स्टार है, बिल्कुल सही बात। इसको ये ओ पॉइंट कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हो। बेटा अंगद, हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? Yes sir. तो ये बेटा हो गया अंगद। यस सर। आवाज आ रही क्लियर? यस सर, आ रही है। ये क्वेश्चन है, इसका इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम दिया, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम इसी ए पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं, इसको ए पॉइंट को डी को उधर लेते जाए, बात एक कह रहे हैं। वो ये भी स्टार जंक्शन है, ये पॉइंट ए कह दें। ए से एक 3 ओम का कनेक्टेड है ओ पॉइंट पे, ओ से बी पे कनेक्टेड है 3 ओम, और डी पॉइंट कनेक्टेड है 3 ओम। ठीक है बेटा? यस सर। ये स्टार जंक्शन हुआ, ये समझ में आया? Yes sir. तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, एक बात देखो ध्यान से समझो, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। तो बेटर होगा कि ये जो स्टार जंक्शन है उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, और डेल्टा की वैल्यू जो आएगी, जरा ध्यान से देखो, ए और डी के बीच क्या कनेक्ट होगा, इनकी जगह पे ये 3 रेजिस्टेंस आएंगे ना? समझ में आ रही बात सबको? रेड वाले 3 रिप्लेस होंगे, आएंगे, बोलो। Yes sir. याद आ रहा है कि नहीं बेटा, सच सच बताओ। Yes sir. कुछ नहीं, ये तो बताया है डायरेक्ट, यही बात हो जाएगी। बी ए बी डी और इनके बीच जो रेजिस्टेंस आएगा वो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन जो यहाँ पे रेजिस्टेंस RAD आएगा डिवाइडेड बाई 3। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 9 प्लस 9 27/3 9 ओम आएगा ना बेटा? तीनों सेम होंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात? उसको बोलो। Yes sir. यस। यस सर। ये भी 9 ओम आएगा, ये भी 9 ओम। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि है कि 9 ओम कैसे आया स्टार की जगह पे डेल्टा फॉर्म में, क्योंकि
लोग बोलते नहीं तो डाउट पैदा कर देते हैं। R1 R2 R3, ये पॉइंट मान लो B, ये पॉइंट है A, सपोज ये पॉइंट है D, तो इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, तो इनके बीच हम क्या कह देंगे, ये जब हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा था, स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 के टर्म में बताओ जरा अंगद। D और A के बीच जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो। सर स्मॉल R1 R2 स्मॉल R2 स्मॉल R3 के टर्म में बताओ। R2 plus R3 यार तुम लोग गड़बड़ करते हो इतना, कहीं पे भी तुम देखना, कोई भी दोस्त कहीं पढ़ रहा होगा इंडिया के ग्लोब में कहीं पढ़ रहा होगा, तुम देखना एक बार मैच कराना रजिस्टर, जितना ही तुम लोगों को सब अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी सुस्ती करते हो यार। तो आगे क्या क्या सोच के बैठे रहते हैं कि ये बता रहे ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, तुम लोग यही नहीं, इसको कितने दिन बताए हुए और ऐसा भी नहीं कुछ, हम बहुत। तुम बताओ जरा बेटा तन्वी, RAD क्या लिखोगे? सर RAD हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बाई सर R3। ये बताओ तुम्हें नहीं याद आ रहा बेटा अंगद, ये बताया नहीं था? बताया था। RAD हो गया। दुष्यंत, दुष्यंत, यस सर। तो जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम्हारा नेटवर्क गायब हो जाता है? नहीं सर, वो थोड़ा नेटवर्क था, इशू था तो। हाँ, जैसे ही पूछूंगा वैसे ही नेटवर्क गायब हो जाएगा। RDB बताओ तुम जल्दी से, RDB बताओ। सर सर कर रहे हो? बता रहा हूँ, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अंजलि अपॉन तुम बताओ, इतना टाइम नहीं रहता। R2 upon R2। R2, इससे पता लग रहा है कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। और मैं यही खाली कहता हूँ जितना पढ़ा दूं वही 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 खाली पूछता हूँ, तो उसके बाद ये हालत है। RAD, RDB, RBD, अंजलि तुम बताओ। RBD नहीं RAB होगा लास्ट। RAB, हाँ। R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3 by R1। तो ये बताओ कि ये जब 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है, तो कितना आ जाएगा ये तीनों? न्यूमरेटर तीनों केस में आ गया 9 + 9 + 9 अपॉन 3 आ गया ना, 27 Yes। बाई 9। 9 ये भी 9 ओम आ जाएगा, ये भी 9 ओम आ जाएगा। हम इसलिए कहे कि यहाँ पे बेटा इसको अगर हम चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे क्योंकि ये 3 ओम इक्वल थे, तो एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा। तो नहीं किए रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा टाइम नहीं भी लगेगा, लगा दोगे। वो तो तुम्हारे भी डिपेंड करता है, तुम नहीं किए रहोगे तो टाइम लगना ही है। अब देखो ये तीनों हट रहे हैं, इनकी जगह पे हम ये 3 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक सबको? पहले बताओ। Yes sir। Yes, sir।
ये 3 डेल्टा के फॉर्म में आ गए ना, ये समझ में आ रहा है? ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 9, बीच वाले हट, ये सब हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। अब हमारे पे हो जाएगा ए और बी के बीच पूछा गया है, तो इसमें एक रहेगा 9 ओम, ये पॉइंट बी है। 9 1 पैरेलल हो गया, 9 1 पैरेलल हो गया, 9 into 1 upon 10, 9/10। यहाँ हो गया 9 into 2, 18/10, 18/11, और ये दोनों हो जाएंगे सीरीज, फिर हो जाएगा पैरेलल, तो आर ए बी आ जाएगा। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ये हमने स्टार को डेल्टा में कर दिया। अगर इसी में क्वेश्चन में अंगद समझ में आया? यस अब बेटा जो हम बताया करें एटलीस्ट उतना तो एकदम हर किसी को मालूम रहना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। पता लगा हम तुम्हारे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम तुम्हें लिखना है, हमें लिखना है। हमें क्या करना है वहां पे एग्जाम, हमारा काम जो है जब वही नहीं फुलफिल होगा सब बेकार है। अगर ये होता 3 ओम, ध्यान से देखो 1 ओम होता, 1 ओम होता तो 2 ओम होता, यहाँ पे हमारे लिए बेहतरी होता। हम ये बताने के लिए ऐसा किए हैं, ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। ये 3 की जगह पे, ये 3 की जगह पे ये आएगा, तो हम कहेंगे डेल्टा को स्टार में कर देंगे, क्योंकि तीनों सेम है, तीनों वैल्यू सेम आएगी। समझ में आई बात? यस सर। यस डेल्टा डेल्टा टू स्टार में, डेल्टा जैसे अगर कहीं पे है, ये पॉइंट ए बी ए सी है, और ये है आपका R1 कह दें, इसको कह दें R2, इसको कह दें R3, और इसी को अगर हम स्टार फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसको स्टार के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बेटा बी, ये हो गया सी। अब R1 R2 R3, जरा बताओ तो जल्दी से अंगद, R1 क्या लिखोगे? सर R1 R2 R1 बोलो। on R1 plus R2 plus R3 R1 R2 अपॉन R1 plus R2 plus R3 तन्वी बेटा बोलो, स्मॉल R2 क्या लिखोगी? स्मॉल R2 R1 R3 by R1 plus वेरी R2 गुड, plus R3. वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि, यही सब होगा जो बच्चे नहीं कर पाएंगे और तुम लोग कर लोगे। R2 R3 R small R3 के लिए small R3 के लिए R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. वेरी गुड। अब बेटा अगर तीनों सेम हैं तो ये R स्क्वायर हो गया अपन 3R आया कि नहीं? Yes sir. तो R by 3. R/3 if R1 is equal to R2 is equal to R3। अब समझ में आया? अगर डेल्टा वाला तीनों सेम है तो हमारे लिए ये आसान होगा, कैलकुलेशन कम टाइम लगेगा। तो हम कह देंगे कि स्मॉल R1 हो जाएगा R/3 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R3। तो अगर ये 3 ओम दिया था तो हम रेड से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम बता चुके हैं, तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 1। ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1। समझ में आ रही बात बेटा सबको? ये देखो तीनों 1 आ गए ना बेटा। यस सर तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि डेल्टा में तीनों इक्वल थे, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान ये हो गया। भाई टाइम भी तो बचाना है, सॉल्व करने के साथ उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है हमारा मानना, कंपटीशन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम टाइम में सॉल्व करना। ये 2 आया, ये 3 हुआ, आना तो चाहिए ही चाहिए, वो तो नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन अगर कोई फटाफट करके ऐसे निकाल दिया तो कोई वही देखिए क्वेश्चन लगाया जा रहा है, तो देखना कहीं पे सोल्यूशन वगैरह जहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं रहती क्या करते हैं। यहाँ पे तो अब करने लग गए हैं लोग, अब क्या कहूँ कैसे करने लग गए। ये सब की शुरुआती हमें ही स्टार्ट किए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब कैपेसिटर वगैरह है तो अभी भी सब गायब रहता है, तो उसको हम बताएंगे कि क्या कर रही है अंजलि है। चेंज करो, दूसरा लैपटॉप लो। हाँ देखो तुम कहाँ पे थे, तो देखो 1 1 2 हो गया, 2 और ये 3 क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो 1 + 2 × 3/5, ये मैं करा चुका हूँ, 11/5 आया ना? बोलो बेटा। Yes sir. Yes sir.
ऐसे करना है, ये हमारा बताने का मकसद ये था। हमें नहीं मालूम था फार्मूला ही भूल गए हो या ये रिवाइज ही नहीं किए हो। यहाँ पे अगर 3 ओम दिया रहेगा ये तीनों में, तो डेल्टा का स्टार करेंगे तो कम टाइम लगेगा। अगर ये जंक्शन पे तीनों इक्वल हैं तो स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बताने की ये था। ठीक है, अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं का भी करो, कहीं का भी करो, जो अभी तक बता दिया केवीएल केस या ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस का जो लिखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, चलो हम लिख देंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होता है? जैसे हम एक सिंपल सर्किट ले रहे हैं, यहाँ एक ईएमएफ सोर्स कनेक्टेड है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज एक स्विच लगा दिया गया, ये स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस आर। और जैसे इसको क्लोज किया गया, सर्किट क्लोज हुआ, तो हमारे पास सर्किट जो बना वो ये हो गया। सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। कितना करंट फ्लो होगा तन्वी? कितना करंट फ्लो होगा? सर E by R plus R। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आई लिख दिया, अगर केवीएल भी लगाओगे तो यही आएगा, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो ई अपॉन स्मॉल आर प्लस आर। अगर केवीएल लगाते हैं लूप 1 में तो माइनस ई प्लस आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। आई रहेगा आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ई करंट हो जाएगा। एक चीज हम यहीं पे और बेटा लिख दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए। कभी भी दो ब्रांच अगर दिया हो, ध्यान से समझना, कभी भी दो ब्रांच दिया हो, एक में रेजिस्टेंस R1 है, एक में R2, और सोर्स से करंट आ रहा है आई आ रहा है, मतलब ईएमएफ सोर्स कनेक्टेड। समझ में आ रही बात ना? अब अगर कहा जाए कि इसमें करंट कितना होगा, R1 वाले इसमें करंट पूछा जाए और इसमें करंट पूछा जाए, तो अगर I1 पूछा जाए तो हम कहेंगे टोटल करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे अपॉन जिस ब्रांच में करंट लिखना है, टोटल करंट जो सर्किट में आ रहा है, दो ब्रांच के बीच की खाली बात कर रहे हैं, जब दो ब्रांच पैरेलल में होंगी, डिवाइड हो रहा होगा करंट, तो करंट इन R1 जब लिखेंगे तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच। बेटा समझ पा रहे हो हमारी बात को? अपॉन yes, R1 प्लस R2। अभी प्रूव करके बताएंगे, लेकिन ये डायरेक्टली हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, तुरंत टाइम बहुत बचेगा। I1 लिखोगे तो I इंटू R2, अगर करंट R1 में लिखना है तो I टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे अगर I2 लिखेंगे तो हम कहेंगे टोटल करंट इंटू रजिस्टर, करंट I2 लिख रहे हैं R2 में, तो जो I2 लिख रहे हैं तो टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R1 अपॉन R1 प्लस R। समझ में आई बात? yes, I1 I2 अगर सम करें तो कितना होना चाहिए जंक्शन रूल के कारण? बोलो बेटा अंगद। sir, I होना चाहिए। आई होना चाहिए। देखो तो I1 प्लस I2 लिखोगे जब, तो I1 प्लस I1 हो गया I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और जब यहाँ पे टोटल करंट I लिया तो ये हो गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ये क्या हो गया? ये हो गया कैंसिल। I आ गया ना बेटा, यही आना चाहिए। तन्वी बेटा समझ में आया? यस सर। अब ये आया कैसे? ये आया कैसे?
देखो ये दोनों बेटा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये R1 है, ये R2, टोटल करंट है I, हम कह दें इधर गया I1, यहाँ जंक्शन रूल लगाए तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, I माइनस I1 कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना बेटा, कोई बात नहीं। देखो I2 लिखें, कोई बात नहीं, I2 लिखते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I2 लिख सकते हो I माइनस I1, या I1 कह सकते हो I माइनस I2 कह सकते हो ना, तो यही I2 हमने यहाँ पे, समझ में आई बात? बोलो तन्वी, यहाँ I1 माइनस I माइनस I1 गया, इसमें गया I1, दोनों मिलकर के I हो गए, समझ में आई है या Yes, नहीं? sir. बताओ। Yes, sir. अब हम कहेंगे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या सेम होगा अंगद? Yeah. अंगद बेटा ऑन करो, वीडियो ऑन करो, कोई नहीं ऑन करो। बताओ, R1 R2 पैरेलल में रहे, ऑन करो। I1 I2 ये जो है दोनों पैरेलल रहेंगे तो हम क्या कहेंगे दोनों के क्रॉस सेम होगा? Sir, potential. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे सेम रहेगा, बहुत बढ़िया। तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R2, ये लिख सकते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा दोनों के क्रॉस अंगद, लिख सकते हैं। Yes. I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेटा क्या कह सकते हैं, हमारा I1 लिखना, I1 R1 इज इक्वल टू I R2 माइनस I1 R2। तन्वी बेटा I1 इधर गया, R1 प्लस R2 हुआ, Yes, sir. I1 क्या आ जाएगा, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, आया कि नहीं? यही आया ना बेटा? Yes, sir. और अगर हम कहते हैं कि I2 क्या होगा, तो I2 होगा I माइनस I1, I माइनस I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, हो गया ना बेटा? अंगद समझ में आ रहा है? Yes. तो क्या कह दोगे इसको बताओ, R2 R2 कैंसिल हो गया, R2 R2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये समझ में आया बेटा? यही तो हमने बताया था। मंगल, तन्वी, दुष्यंत, अंजलि, बोलो अंजलि, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो ये डायरेक्ट हम लिखा करेंगे, तो ये नहीं कैसे लिख दिया। अब देखो हम बात तो कर रहे थे यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कोई नहीं, इसको पूरे के लिए चलते हैं यहाँ से। तो ये क्या हुआ, ये करंट हुआ। करंट क्या होता है? अब अगर हम आपसे पूछे कि मान लो करंट T0 पे हमने स्विच क्लोज किया, जरा सोच सोच के बताओ, गलत होगा कोई बात नहीं, सीखोगे, इन्वॉल्व रहो और यहीं पढ़ के खत्म किया करो। एक बार और देखोगे अपना, एक बार पर्सनल डिवाइड करोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे, बस उसके बाद तो एकदम बिल्कुल बिंदास हो जाएगा। ये नहीं सोचा करो कभी लिख लेते हैं बाद में देखेंगे, कुछ नहीं, यहीं पे करो, यहीं पे एकदम खत्म किया करो सब कुछ। जब स्विच T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया और हम कहें मान लो डेल्टा T टाइम हो गया करंट को फ्लो होते हुए, ठीक है? अब बताओ, हम अगर पूछे यहाँ पे एक वर्क डन बाई EMF सोर्स, अगर हम पूछे वर्क डन बाई EMF सोर्स, कौन बता सकता है इन टाइम डेल्टा T? लोगे बताया है नहीं, पूछ लिया। अरे मैं बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं कि बेटा मैं बता चुका हूं। So delta Q into E. डेल्टा क्यू कहाँ है?
सर चार्ज फ्लो करेगा जब भी तो करंट फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा, दिया क्वेश्चन में करंट आई फ्लो कर रहा है, डेल्टा टी टाइम तो तक फ्लो पावर किया, इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्वेश्चन क्या है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, मतलब सही तो नहीं है लेकिन हाँ बोलना चाहिए, अभी तब लगेगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे ही करना चाहिए, जो समझ में आए, जो अपनी तरफ से समझ में आए वो आंसर दो, ये नहीं कि क्या होगा, गलत हो गया, ऐसे कुछ नहीं सोचना, यही यही खत्म करना है। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया था वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स। अंगद बोलो बेटा तो कुछ। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। वी स्क्वायर बाय आर इंटू, हमारी बात सुनो, यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स है और ये कहा गया इसमें करंट आई फ्लो किया फॉर टाइम डेल्टा टी। पूछा जा रहा फाइंड वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स। अंजलि तुम भी बताओ जो तुम्हारे समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो तन्वी अब बेटा ये समझो कि यहाँ आर तो है नहीं, आर तो है नहीं, तो जो भी आंसर होगा गिवन क्वांटिटी में होगा ना, समझ रहे हो हमारी बात को? ओ यस सर, आई वी इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वी इंटू आई इंटू टी। हाँ, वेरी गुड, ये हुई बात, एकदम सही समझा। देखो हमने क्या बताया था, ध्यान से सुनो, हमने बताया था कि अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो किया 2 पॉइंट से 1 में, ईएमएफ सोर्स वर्क करेगा 1 कूलम को 2 से 1 पे ले जाने में 1 कूलम इंटू ई वोल्ट। ई वोल्ट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज ई वोल्ट। 1 कूलम को ले जाने में जो 2 से 1 तक वर्क करेगा ईएमएफ सोर्स, मैं इनको बॉल नीचे से ले जाके ऊपर ऐसे प्लेस कर रहा था, याद आया कुछ? इसीलिए बताया था कि जिसे याद रहे, वो सब नहीं बताने की क्या जरूरत थी, इसीलिए बताया जिसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, लर्न कर लो अच्छे से, इसीलिए बताया था। तो अब जो है जब 1 कूलम को ले जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहेंगे 1 कूलम के लिए 2 से 1 ले जाने में वर्क डन होगा 1 इंटू V1 माइनस V2, 1 इंटू ई। अगर ये डेल्टा क्यू कूलम फ्लो कराया इन टाइम डेल्टा टी फ्रॉम 2 to 1, तो वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स कितना कहोगे? डेल्टा क्यू इंटू ई। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. बोलो अंगद। दुष्यंत, यस सर। अब करंट आई कहोगे कितना चार्ज फ्लो किया? डेल्टा क्यू, किसी सेक्शन से फ्लो किया डेल्टा क्यू, इस डायरेक्शन फ्लो किया मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया। डेल्टा क्यू कितने टाइम में फ्लो किया? डेल्टा टी टाइम में। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ये समझ में आया? तो यहां यस से सर। डेल्टा क्यू आप लिख सकते हो आई इंटू डेल्टा टी, तो इसी को कहोगे क्यू की जगह, ये ई है इंटू क्यू है, आई इंटू डेल्टा टी, तो ई आई डेल्टा टी यहां से आया जूल। यही कह रही थी तन्वी बेटा, समझ में आया? यही Yes, था sir. आपका आंसर। हाँ, तो वर्क डन, वर्क किसने किया? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स, वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी क्या रहेगा? ई आई डेल्टा टी जूल, ई आई डेल्टा टी जूल। इसने वर्क किया तो वर्क कहाँ गया? इसने ईएमएफ सोर्स ने वर्क किया, अब करंट जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान, ईएमएफ सोर्स ने वर्क किया, पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल प्लेस किया। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बेटा चल पड़े, पॉजिटिव चार्ज इधर चल पड़े और यहाँ कोलिजन हो रहा है, वापस आ रहा है। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, हीट डिसिपेट हो रहा है, तो यहाँ से हीट डिसिपेट हो रहा होगा। रेजिस्टेंस में, किसी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करता है तो हीट डिसिपेट होता है। जैसे देखो कि गीजर तो उसके अंदर भी फिलामेंट होता है, नहीं तो एक देखोगे प्लग में लगा के बाल्टी में ऐसे डिप कर देते हैं, इस टाइप का रॉड होता है, और वाटर को जितने ज्यादा टाइम तक इसको छोड़ दोगे उतना ही ज्यादा वाटर हीट होगा।
कम टाइम के लिए इसको स्विच ऑन करके छोड़ोगे तो कम गर्म होगा, ऐसा होगा कि नहीं होता है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ रेजिस्टेंस है तो इसमें हीट डिसिपेट होगा। अब इसमें हीट जो डिसिपेट हो रहा है वो क्या कहोगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहोगे, आर के क्रॉस वी आर क्या लिखोगे, आई इंटू आर, बोलो वी आर क्या कहोगे बेटा, कुछ नहीं कहोगे, सर आई आर। I हाँ आई आर कहेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर होगा आई इंटू आर, आई इंटू आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो। इसमें करंट कितना फ्लो किया, करंट फ्लो कर रहा है आई, और कितने टाइम के लिए, डेल्टा आर। अभी हमने देखा कि वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स, ये ईएमएफ सोर्स ने वर्क किया, लेकिन यहाँ पे जो हुआ वो हीट डिसिपेट होगा। हीट डिसिपेट कितना होगा, हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आर, हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आर इन टाइम डेल्टा टी। क्या कहोगे बेटा इसको, वी आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर इंटू आई इंटू डेल्टा टी। ये हीट डिसिपेट हो रहा है, ईएमएफ सोर्स वर्क कर रहा है, ये समझ पाए बात को। वी आर क्या कहोगे, सिंस वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही तो होगा पोटेंशियल ड्रॉप बेटा आर में। Yes. दुष्यंत, अंजलि, अंगद, Yes, sir. बोलो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी जूल। अब यही कह सकते हो हीट डिसिपेटेड स्मॉल आर में भी तो हीट डिसिपेट होगा कि नहीं होगा, जहां जहां रेजिस्टेंस होगा वहां होगा। हीट डिसिपेटेड इन स्मॉल आर इन टाइम डेल्टा टी। क्या लिखोगे, आई स्क्वायर स्मॉल आर डेल्टा टी जूल। तो जो वर्क किया डेल्टा टी टाइम में ईएमएफ सोर्स ने, जो वर्क किया ईएमएफ सोर्स ने डेल्टा टी टाइम में, वो क्या हुआ बेटा, हीट में डिसिपेट हो गया। क्या लिखोगे, टोटल वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड। तो टोटल वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स, वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स in delta T is equal to heat dissipated in delta T R and small r। समझ में आई बात सबको, Yes. Yes, क्या sir. लिखोगे बोलो। तो ये वर्क डन कितना हुआ था बेटा, ई आई डेल्टा टी, ई आई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर डेल्टा, ये इक्वल कर सकते हैं। डेल्टा टी अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो क्या कहोगे, डेल्टा टी ये जूल हुआ, अगर डेल्टा टी से डिवाइड करें दोनों साइड पे तो इसका मतलब क्या हुआ, Power. पावर, बिल्कुल सही। दिस इज, ये वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में बेटा वर्क किया, डेल्टा टी टाइम में। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहोगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहोगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय ईएमएफ सोर्स, बोलो बेटा Power. आवर बाय ईएमएफ सोर्स क्या कहोगे, ई इंटू आई, जूल पर सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, वाट। समझ में आया बात बेटा सबको। Yes. तो यही बात हम कह देंगे, ई आई वर्क डन हो गया पर यूनिट टाइम, हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर डिसिपेटेड इन कैपिटल आर, आई स्क्वायर आर कहेंगे पावर डिसिपेटेड, प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर पावर डिसिपेटेड, हीट डिसिपेट सॉरी हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, या हम कहें पावर, पावर कंज्यूम, वर्ड का ध्यान रखना। ई आई इज, this is power supplied by EMF source, power supplied by EMF source, supplied by EMF source। I square R को क्या कहोगे, बोलो, पावर कंज्यूम बाय कैपिटल पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस R।
पावर कंज्यूम, या हीट डिसिपेटेड इन कैपिटल आर पर सेकेंड, पावर कंज्यूम इन आर, या इसी कहेंगे हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम इन आर, यहाँ पर सेकेंड है, ये पर यूनिट टाइम, अब वो टाइम किसमें लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा, पर यूनिट टाइम। I square small r is power consumed in small r or heat dissipated per unit time in r। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? तो बात हमारे पे ये रिजल्ट निकला कि P जो होगा वो होगा I स्क्वायर R, या हम कह सकते हैं सिंस VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज I इंटू R, P कैन बी रिटन एज I इंटू IR, कह सकते हो ना बेटा? अंगद लिख सकते हो ना बेटा? yes, तो P इज इक्वल टू क्या कह दोगे, I इंटू V, IR को कहेंगे VR, VR इंटू I, VR इंटू I, VR इंटू I। समझ गए बात? ठीक है बेटा? तो VI कहेंगे पावर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, पावर कंज्यूम्ड इनटू I, और EI क्या कहेंगे तन्वी, बोलो? पावर सप्लाइड बाय EMF, पावर सप्लाइड बाय EMF सोर्स, समझ में आया? यस सर। तो पावर को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, या इसको हम कहें, ध्यान से देखो, तो इसको हम P इज इक्वल टू VRI कह सकते हैं, या इसको हम कहें कि I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R अपॉन R लिख सकते हो ना? तो P कैन बी रिटन एज I स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R होल स्क्वायर अपॉन R इंटू R। तो ये हो गया, पावर को लिख सकते हैं I स्क्वायर R, या कह सकते हैं, ये समझ में आ रहा है बेटा या नहीं? Yes, sir. V सफिक्स R लिख रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R की बात कर रहे हैं। तो P कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R, या हम कहें V स्क्वायर बाई R। ये समझ में आया सबको? yes, एक सेकेंड में कितना हीट डिसिपेट हुआ, या पावर कंज्यूम, या पावर कंज्यूम डिसिपेट कर रहा, तो पावर कंज्यूम कर रहा है, कौन कर रहा पावर कंज्यूम? रेजिस्टेंस कर रहा, कैपिटल R कर रहा है, स्मॉल r कर रहा है। ये समझ में आ रही बात सबको तन्वी? यस सर। ठीक, अब क्या किया जाए? यहाँ तक बात बिल्कुल सबको क्लियर? कहीं किसी कुछ डाउट है तो वो देख लो, एक बार पूछो, कुछ कहीं लग रहा है, डाउट होना अच्छी बात है, डाउट के बाद नहीं बता पाओगे सब चांस देने के बाद, तो वो गलत बात है। समझना, देर से आना, 2 बार समझ में आए, 3 बार आए, वो गलत नहीं है, फाइनली ना कर पाना वो गलत। बोलो, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। Yes. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? इस पे आता है इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्वेश्चन जाना था, बाकी भी रहेगा, हीटर पे रहेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब पे होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे रहता है। 1 किलोवाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट। घर में आता है ना, बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, 1.5 मंथ या 2 मंथ या 1 मंथ, जो भी आता हो, तो वो किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर। अभी उस पे आएंगे, नहीं तो याद दिलाना मुझे, मतलब वैसे में आएंगे, लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, अभी तो खैर एलईडी आ गया, इसके पहले CFL चल रहा था,
ट्यूबलाइट, उसके पहले पुराने बल्ब दिखते थे, अब नहीं दिखते होंगे, लेकिन देखा तो होगा ही तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है देखा नहीं होगा। पहले की इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होता था, फिलामेंट रहता था, ये पॉइंट होते थे, फिर यहाँ पे एक ऐसे ग्लास का रहता था, और यहाँ पे हम कह देते थे, ये 2 पॉइंट रहते थे। ऐसा देखा हुआ है बल्ब या नहीं देखा है? देखा है। अरे जो बल्ब सिंपल आता था पहले बेटा, जिसमें दिखता था, पहले ऐसे बल्ब आते थे। तो अभी भी क्वेश्चन जो आता है इसी पे आता है, जो देखा है, क्योंकि दिखता है, मैं वो बात कह रहा हूँ, बाकी तो सब में बल्ब के अंदर फिलामेंट होगा, वही होगा। इसको हम देख सकते थे ग्लो नहीं कर रहा है। तो अब देखो ध्यान से, क्या होता था, बल्ब के ऊपर अगर देखो तो यहाँ पे कुछ लिखा रहता था। अगर देखा है किसी ने तो क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रिंट रहता था? बल्ब के डिब्बे में, पैक में तो रहता ही था, यहाँ पे भी लिखा रहता था कुछ। किसी को याद है क्या लिखा होता है? या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखे होगे तो उस पे क्या लिखा होता है? उसका कौन- पावर लिखा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक तो पावर लिखा होता है। वेरी गुड। अंगद देखा है कि नहीं बेटा? बोलो, तुम भी बोलो। दुष्यंत तुम सो गए? है दुष्यंत सर, देखा है। देखा है तो कुछ बोलोगे? क्या लिखा रहता है कि बल्ब ही खाली देखा है? कुछ उस पे लिखा होगा, नहीं देखा है? सर एक तो पावर लिखी रहती है उसमें। और क्या लिखा होता है? सर इतना पावर ध्यान से लिखा नहीं रहता देखा। है बेटा। इतना ध्यान से नहीं देखा सर। अंगद तुम बताओ, क्या हमने इतना ध्यान देखा तो, लेकिन इतना ध्यान से नहीं देखा। अरे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेटा जो घर में आता है, मैं क्या बताऊं, जैसे कुछ भी रहता है, वोल्टेज सब पे लिखा लिखा होता है, रहता है। वोल्टेज लिखा होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे पूछूंगा तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, इसलिए इन्वॉल्व हुआ करो। गलत हो सही हो बताओ बिंदास, जो मालूम है। वोल्टेज लिखा होता है, पावर लिखा होता है, और फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होता है, मतलब ये एसी सर्किट के लिए होता है, लेकिन एसी सर्किट अलग से चैप्टर में बाद में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी लिखा होता था। अभी जो हम ये बात करते हैं, ये डीसी सोर्स होता है। डीसी सोर्स क्या होता है? डायरेक्ट करंट सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स। और एसी जो होता है, वो बताते जाता हूँ, पता नहीं, मुझे लगता है कि तो समझते हो कि नहीं। हाँ हूँ, इन करते हो या तो पूछा करो। जब लगता है तब भी बहुत, मतलब कई तरीके नहीं बताता, नहीं तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम बस, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंपटीशन में क्वेश्चन आए, सब चुटकी बताते हुए धड़ 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 एकदम बिल्कुल सॉल्व होता जाए, ये हमारा भी ऑब्जेक्टिव है। बाकी रिसर्च करना जो भी है आगे करना, वो सब के लिए बहुत स्कोप है। अभी कॉलेज पहुंचाना हमारा एम है। देखो ध्यान से, ये क्या होता है? एसी सोर्स होता है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये 2 साइकिल हुआ, ये 3 साइकिल हुआ। तो ऐसे एसी सोर्स जो घरों में आता है, वो एसी सोर्स होता है। इसको कहते हैं एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो ये अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा होता है। और डीसी सोर्स होता है कांस्टेंट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 12 वोल्ट, वो कांस्टेंट रहेगा 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है। V1 माइनस V2 इज E। यहाँ तक समझ में आ रहा सबको बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तन्वी, यस सर। अंगद, Yes. हम्म, तो हम यहाँ पे थे। पावर लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है, जो घरों में देखा है उसमें 50 हर्ट्ज लिखा होता है। अच्छा ये बताओ, अगर हम पूछें डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्या कहोगे तन्वी? सर मुझे नहीं पता। नहीं, अब मैं बता दिया, अब तो सोच के बताना है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ओह सर 0। हाँ 0, वही तो कर, फ्रीक्वेंसी वही होता है। यही सोच के बताना है बेटा।
हम बताने के बाद जब हम पूछते हैं तो ये समझ लो आंसर दे सकते हो। किसी से अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें 90% चांस रहता है कि उसका आंसर तुम दे सकते हो, तब पूछता हूँ। तो ये हो गया टाइम, यहाँ पे रहेगा ये कांस्टेंट, ये चेंज हो ही नहीं रहा। समझ पा रहे हो हमारी बात को अंगद? 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 0। तो क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी डीसी सोर्स का? So, 0. 0। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, छोड़ो अभी इंटरेस्टिंग बात इधर उधर, वैसे कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, नहीं तो इधर उधर कितनी बात बता देते तुम लोग रिलेट करके, मजा आ जाता जिसको कहते हैं एकदम फिजिक्स में, मतलब लगता है खाली फिजिक्स ही किया जाए, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो सब सराउंडिंग सब देखते हो वो सबको हम रिलेट कर देते हैं, लेकिन अब पहले ये सब करो तब फिर करेंगे ना, टाइम रहेगा तो। इतने चीजें आ गए कि ये बता दें लेकिन अब कोई बात नहीं है। चलो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 0। अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट अगर कभी लाइट ना रहे घर में और हम कनेक्ट कर दें बैटरी से, बैटरी मतलब सेल, सेल मतलब बैटरा बड़े वाले, ये बैटरी छोटा बैटरी लगाएंगे कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? घर के सप्लाई में जहाँ पे एसी आ रहा है, बैटरी होते हैं बड़े बड़े, तो बेटा वो इन्वर्टर से फिर एसी आउटपुट देता है वो, इसलिए जब लाइट आ जाती है तो बैटरी को चार्ज करता है। चार्ज करने का तरीका बताया था ना कि जो हमारा 12 वोल्ट है बैटरी जो भी कहें, इसके अपोजिट फिर करंट वो भेजता है, फिर चार्जिंग हो जाता है, तो इसलिए उसका नाम इन्वर्टर है। एसी को डीसी, डीसी को एसी, जब लाइट चली गई तो डीसी को, डीसी सोर्स है 12 वोल्ट का बैटरा, वो फिर एसी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट आ गई तो 12 वोल्ट वो एसी से कन्वर्ट करके डीसी 12 वोल्ट से ज्यादा इधर डेवलप करेगा पोटेंशियल डिफरेंस डीसी, तभी करंट इधर अपोजिट जाएगा, तो Yes. चार्जिंग होने लग जाती है, इसलिए उसका नाम इन्वर्टर है। कभी पता नहीं तुम लोग महसूस किए हो कि नहीं, कभी कभी टैप पानी कहीं पे गांव घर या कहीं पे ऐसे गए होगे, उसे मेट्रोज में तो नहीं होता है क्योंकि वो प्रोटेक्शन के साथ उतना वेल प्लान्ड बनाया जाता है, टावर घर जो भी रहे। कभी कभी जैसे छोटे शहरों में पहले उतना नहीं आइडिया था, कभी कभी हल्का सा टच करने पे या कूलर रहता था, मतलब अब कम दिखता है, यूज कम होता है गांव साइड में अभी भी होता है, तो कभी कभी उसको टच करने पे ये देखे हो क्या, टच करने पे हल्का सा करंट लगता है, ऐसा कभी फील किया है या नहीं नहीं तन्वी? सर, नहीं सर। हाँ, फील भी नहीं करना वो तो अच्छी बात नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ अगर किसी ने फील किया है कि नहीं, क्योंकि ये जो है मतलब इस सबसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी बॉडी में करंट आ जाता है बहुत हल्का सा, कभी टैप पे आ जाता, टैप जो पानी हम ओपन करते हैं, ऐसा कभी अंगद कभी नहीं? No. दुष्यंत? नो सर। अरे ऐसा नहीं फील किया है तो कोई गलत बात है यार, उसने जुर्म कर दिया। मैं से पूछ रहा हूँ, अंजलि सही बताना, कभी ऐसा नहीं हुआ? No, sir. तो हमारे ही साथ हुआ है क्या? सारे एक्सपेरिमेंट हमने ही किए, इसका मतलब ऐसा होता है। खैर वो सब छोड़ो, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो बात कर रहे थे इस पे आगे बढ़ते हैं। तो हम डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ और एक चीज लिखा होता, और क्या लिखा होता है, कंपनी के नाम तो भूल ही गए तुम लोग, बल्ब के ऊपर पावर लिखा होता है, पावर लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है, और उसकी जो है कंपनी का नाम लिखा होता है, सिस्का एलईडी या जैसे देखो फिलिप्स, सबका कंपनी का नाम रहता है, तुम लोग उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। खैर उसके नाम से नहीं लेना देना है, लेकिन हम टेक्निकल वर्ड में बात में आ जाते हैं। देखो इसलिए ऐसे बता रहे हैं नींद ना आ जाए, नहीं तो तुम्हें पता लगा नींद आने लग गई सब गड़बड़ाहट हो गए, फिर कहोगे क्या हुआ था। नहीं नहीं बेटा, रात रात में बहुत ज्यादा न जगा करो, एकदम शेड्यूल पे सुबह उठो। देखो ध्यान से, जो इस पे इलेक्ट्रिक बल्ब जो लिखा होता है उसका पावर दिया होता है, वोल्टेज दिया होता है, और जैसे दिया है कि 200, मैं लिख रहा हूँ 200 वोल्ट और 100 वाट,
इसका मतलब क्या हुआ तन्वी, इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर कहा जाए कि कोई बल्ब है 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, इससे आप क्या समझोगे ये बताओ? नहीं मालूम है, लेकिन एक सोच करके बताओ, कोई नहीं, गलत होगा और क्या होगा? अंगद, दुष्यंत, अंजलि, बताओ। सर कि जो वो पावर डिसिपेट करेगा वो 100 वॉट क्या 100 वॉट करेगा पर सेकेंड। 100 वाट पर सेकेंड? ये क्या होता है 100 200 वाट वोल्ट पर? उसका मैक्सिमम जो हम वोल्टेज उसके थ्रू पास कर सकते हैं। ना, उसके क्रॉस लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बेटा 100 जूल पर 100 सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड। 100 वाट पर सेकेंड ऐसे नहीं बोलो ना। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अंगद, समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो 200 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझो, कि इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जो फिलामेंट होता है, जरा हमारी बात समझो ध्यान से, तो देखा तो है ही है, ये तो सब कह ही रहे हो, देखा है। ये जो फिलामेंट होता है बहुत पतला होता है। क्या होता है? बहुत पतला होता है। और ऐसे स्पाइरल फॉर्म में क्यों होता है? इसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो पता लगा यहाँ से वहां बल्ब भी, उसको अगर वायर को स्ट्रेच करो, इसीलिए इस फॉर्म में ऐसे ऐसे रोल किया होता है जो फिलामेंट होता है। नहीं तो स्ट्रेट कर देंगे तो ये वायर की लेंथ आएगी, तो उतना बड़ा शीशा बल्ब लेके कहाँ घूमेंगे? समझ पा रहे हो बात को? बोलो। यस Yes, sir. तो अब देखो, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा करने के लिए, रेजिस्टेंस टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए फॉर आर इज लार्ज। तो हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टंगस्टन का बना है, नाइक्रोम बना है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एल ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो थिन वायर होता है, बहुत थिन होता है, बहुत थिन होता है, उसको ऐसे 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 करके उसका लेंथ से, मतलब कम डिस्टेंस में लेंथ ज्यादा हो जाए, इस तरह से वायर होता है। ये समझ में आया सबको? यस सर। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। 200 वोल्ट का मतलब हो गया कि इसके क्रॉस अगर हम सप्लाई देंगे, अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं, इसके क्रॉस 200 वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। इसको कहते हैं रेटिंग, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वी मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बल्ब। और 100 वाट क्या है? ये 100 जूल। जब 200 वोल्ट इसके क्रॉस लगाएंगे तो 100 जूल ये हीट डिसिपिएट करेगा, 100 जूल पर सेकेंड हीट डिसिपिएट करेगा। समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. तो अगर 200 से कम लगा दे वोल्टेज तो कम हीट डिसिपिएट करेगा, तो कम हीट डिसिपिएट करेगा। लेकिन अब ये पूछो कि 200 से ज्यादा अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? बताओ क्या होगा, बोलो। तो फिलामेंट बर्न हो जाएगा। हाँ, तब 200 वोल्ट से ज्यादा लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब की हालत ये हो जाएगी। ऐसा भी देखा होगा। यस सर। अंगद, देखा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है? सर लेकिन इंडिया में तो वैसे भी वो 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? क्या बेटा? इंडिया में 220 वोल्ट का करंट की सप्लाई आती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी अगर कोई 200 वोल्ट नहीं का नहीं, ये रेटिंग? तो, अरे बेटा ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये बल्ब ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिक बल्ब का दिया 200 वोल्ट लिखा है, 100 वाट लिखा है, तब मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। नहीं समझे ओके, बात? नहीं सर समझ आ गया। यहाँ 220 वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा, 220 वोल्ट आएगा। अब जो बल्ब होता है, एक्चुअल में जो होता है, होती है कहानी, वो तो हम ऐसे लिख दिए कि 200 100 वाट। तो इसको हम कहेंगे P इज इक्वल टू, इसका मतलब P दिया है और V दिया है, रेटेड वोल्टेज। इससे देखो ध्यान से, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे हमें रेटिंग मिली, पहला काम है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये पता है क्योंकि हमें रिलेशन पता लगा P और V, और R में रिलेशन मालूम है, और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है।
तो आर भी अननोन है, आई भी अननोन है, तुम्हें पीवी में पीवीआर में पी दिया वी दिया, समझ पा रहे हो बात को? तो आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई पी। सर एक और डाउट है, जो जैसे अगर हम कोई गैजेट यूएस से खरीदे तो जो उसका चार्जर होगा वो तो उसी रेटिंग का बना होगा ना, यूएस वाली रेटिंग का। हाँ बना तो रहता है। वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं देता यूज करने में? जैसे यहाँ पर 220 वोल्ट आता है, हाँ वहाँ पर सही उनका कुछ क्वेश्चन। और आता है। नहीं 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 नहीं, वो तो 220 ही रहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी उनका खाली डिफर करता है, आउटपुट उनका 220 ही रहता है, 220 पे ही वो ग्लो करता है। वहां वो लोग 60 हर्ट्ज यूज करते हैं यूरोपियन कंट्री में, इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होता है, मतलब 1 सेकंड में 60 साइकिल कंप्लीट करता है, ये 50। तो कुछ कांस्टेंट लॉसेज होते हैं वो डिफर करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो जो यहाँ पे एडाप्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान से हमारी बात समझो। एडाप्टर क्या करता है, 220 वोल्ट वो तो 220 ही रहता है वहां, वहां पे भी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स होगा, जो एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा, हमारे यहाँ 50 साइकिल कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में, उनके यहाँ 60 साइकिल कंप्लीट करेगा। क्लियर यहाँ तक की बात? यस सर। अब जब हम यहाँ से लैपटॉप लेते हैं, फोन लेते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है कि जब हम एडाप्टर लगाते हैं चार्ज करने के लिए, तो वो बेसिकली क्या होता है कि इन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में बदल देता है। हमारा जो इसमें बैटरी जो सेल होता है मोबाइल में, वो डीसी होता है, समझ में आया? नहीं यस समझ सर। पा रहे हो? ऐसे सेल होता है, इसको चार्ज करने के लिए हमें इसके अपोजिट करंट भेजना पड़ेगा, और इसका मतलब अगर ये हम कहें 10 वोल्ट है तो इससे ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। कई चीजें होती हैं, अगर हम 12 वोल्ट करेंगे तो स्लोली जाएगा, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे नहीं बर्न हो जाए, लगा होता है। फिर 12 वोल्ट रहेगा तो स्लोली ये चार्ज होगा, अगर ये बढ़ा देंगे तो फास्ट चार्ज होगा, लेकिन उसके भी कुछ निगेटिव है, कुछ निगेटिव पॉइंट भी है, इसीलिए पर्टिकुलर टाइम लगाया जाता है, कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। ये नहीं कि 24 लगा देंगे तो लगाते ही फट से चार्ज कर जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होता है, चार्ज करते समय, अब तुम ध्यान से समझो बात को, जो इंडिया में जब हम लगाते हैं तो वो भी डीसी देगा 12 वोल्ट का, यूएस में लगाएं वो भी 12 वोल्ट डीसी देगा, जो हमें यूज करना चार्जिंग के लिए वो तो 12 वोल्ट चाहिए डीसी ना बेटा। यस सर। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं सर। समझ में आ गई हमारी बात? तो वो सर जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता? एडाप्टर 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 जो लगाते हैं, देखो एडाप्टर लगाते हैं, इसका क्या होता है वहीं का, देखो इस पे लिखा होता है, इसका पूरा डिटेल दिया रहता है, 60 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट। तो इसका जो आउटपुट आता है, ध्यान समझो, तो आउटपुट मतलब जो भी 10 वोल्ट से ज्यादा होगा, मतलब जितना सेल लगा होगा, मान लो 5 वोल्ट का, तो उससे ज्यादा हमें 7 वोल्ट रहेगा तब भी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। आउटपुट इसका यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, हमारी बात समझ पा रहे हो? तो हम यहाँ पे डेटा केबल लगाते हैं, ये बेसिकली डीसी सोर्स है, आउटपुट, इनपुट हमने लगाया एसी सोर्स, समझ पा रही बात को? तो चाहे हम ये, समझ में आ रहा बेटा कि नहीं तन्वी? Yes. आवाज आ रही है? यस सर। हाँ पहले सुन लो हमारी बात को, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसका जो इनपुट है 220 वोल्ट है, आउटपुट 7 वोल्ट है, चाहे हम रसिया में लगाएं, चाहे अमेरिका में लगाएं, चाहे इंडिया में लगाएं, आउटपुट 7 वोल्ट आएगा, ठीक? तो इसकी चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ प्रॉब्लम बहुत कम होगी, कहाँ पे होगी, जो कन्वर्ट करने वाला, वो बेसिकली क्या होता है, उसको कहते हैं रेक्टिफायर डायोड यूज होता है। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। वो बेसिकली रेक्टिफाई एसी को डीसी में कर देता है कन्वर्ट, उसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वहां पे होता है लेकिन बहुत कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? क्योंकि 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। हाँ वही कोई इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट लेके आएंगे, वहां का मिक्सी ले आके यहाँ के मिक्सी यूज करेंगे, अगर यूएस से ले आके, तो चलेगा, कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाएगा। उसके जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं वो सब, कांस्टेंट लॉसेस में होता है आयरन लॉस, कॉपर लॉस, तो वो जो होगा वो वैल्यू इंक्रीज कर जाती थी, यहाँ पे डैमेज हो जाएगा।
इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, ध्यान से सुनो। हाँ दूसरे अंतान करो, क्या बात हो गया। इसीलिए जो इंडिया के लिए बनता है जो सामान, वो देखो जिसे चाइना मेड इन चाइना लिखा होता है, समझ पा रहे हो, तो वो बेसिकली 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और जो यूएस प्रोडक्ट भेजते हैं वो 60 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। समझ में आई हमारी बात? यस सर। उस पे लिखा होता है, जो मतलब मैं इस एडाप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एडाप्टर तो सब जगह चल जाता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए खैर, तो अब ये हमारा आर आ गया, मतलब जब भी वोल्टेज दिया जाए, पावर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा? Resistance. रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? पहला काम है। अगर 200 वोल्ट है, अगर दिया है 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग 100 वाट, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हुआ? बोलो बेटा। 400। 400 ओम हुआ रेजिस्टेंस। ये समझ में आया? यस सर। एडाप्टर वगैरह के लिए फ्रीक्वेंसी फर्क तो पड़ता है बहुत, लेकिन मतलब उसका नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपली डायोड से रेक्टिफाई कर देता है। तो जो डायोड होता है वो रेक्टिफाई कर देता है। अब मैं कैसे, अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा एक्चुअली, पूछ लिया तो थोड़ा सा देख ही लो। ये होता है एसी सोर्स। अब देखो, ये रेक्टिफायर का मतलब हो गया, इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। निगेटिव वाला पार्ट को भी पॉजिटिव कर दिया। फिर हम लगाते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट ये फिर कांस्टेंट कर देता है आउटपुट, वी आउटपुट, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया यहाँ तक तन्वी? तो चाहे 50 हर्ट्ज हो चाहे 60, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके थोड़ा यस बहुत सर। हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत फिर डिटेल में जाएंगे, तो थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसका एक साइकिल कंप्लीट करने का इंडिया वाले जो साइकिल यहाँ प्रोडक्शन है 0.02 सेकंड होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/t, टाइम पीरियड इज 1/f, 1/50 ये होगा 0.02 सेकंड। उसका थोड़ा सा इससे कम होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, बहुत मामूली सा। समझ पा रही बात को? क्योंकि एक Yes, सेकंड में 60 साइकिल कंप्लीट कर रहा, तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। बस वो पॉइंट बहुत मामूली सा, तो उसको भी नहीं कुछ जानना है, बस इतना बहुत है, इसका भी जरूरत नहीं थी। हमें तो इलेक्ट्रिक बल्ब करना है। देखो, तो आर की वैल्यू आ गई 400 ओम। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जब हम 200 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो 100 जूल पर सेकंड हीट डिसिपेट होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसे बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर हम 200 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 200 वोल्ट, तो इसमें जो हीट डिसिपेट हो रहा होगा वो होगा 100 जूल पर सेकेंड, हीट डिसिपेट जो इलेक्ट्रिक बल्ब में होगा। लेकिन अब बात ध्यान से सुनो, ये तो मैथमेटिकली हम कहेंगे कि इसके क्रॉस अगर 200.01 वोल्ट भी आया तो हम कहेंगे कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? Yes. जब हम Yes. कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगर 200.001 वोल्ट भी आया तो हम कहेंगे बल्ब फ्यूज हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। 10% तक वेरिएशन अलाउ रहता, मतलब 5 to 10% तक कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाए, 2 to 5% कह सकते हो, तो वो कुछ नहीं होता। कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, लाइट ज्यादा तेज आ गई, तो जरूरी नहीं, कुछ बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, ऐसा होता है। तो जो डिजाइन किया जाता है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन सस्टेन कर सके, यानी 200 से 220 से 220 होता है, 220 से 220.5 वोल्ट हुआ, सारे बल्ब और ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाए। समझ पा रहे हो हमारी बात को? ट्रांसफार्मर से हो सकता है फ्लक्चुएशन ड्यू टू सम एरर या ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, खैर वो सब कई चीजें कारण हो सकते हैं, तो वो होता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसमें हम 200 वोल्ट से 0.01 वोल्ट भी ज्यादा होगा तो हम फ्यूज कर देंगे। समझ में आ गई बात सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes. अब आओ Yes. क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन। हमारे पास दिया गया 2 इलेक्ट्रिक बल्ब। दुष्यंत, दुष्यंत, यस सर। अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। देखो, ये है B1, ये है B2, और इसका हमें दिया है रेटिंग। B1 का दिया है 100 वोल्ट 100 वाट,
और B2 का रेटिंग दिया है 100 वोल्ट 50 वाट और इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है 100 वोल्ट। Find which bulb will glow brightest. Which bulb will glow brightest? Will glow brightest and also calculate potential drop across each bulb. Potential drop across each bulb. समझ में आया बेटा? तो तुम्हें देखो जो इतना दिन बताया हूं ये सब अब यहीं से कहानी शुरू होती। R1 क्या लिखोगे जल्दी से बताओ अंगद? 100 ohm. R1 क्या होगा? 100 R2 कितना होगा तन्वी? सर 200 ओम। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसका मतलब हो गया B1 की जगह यहाँ 100 ओम एक हमने रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे लगाया R2 200 ओम, इसके क्रॉस कनेक्ट किया 100 वोल्ट का EMF सोर्स, जिसमें पर सेकंड हीट ज्यादा डिसिपिएट होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा या जिसमें कम डिसिपिएट होगा? अंगद, जिसमें हीट डिसिपिएशन कम होगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा या जिसमें ज्यादा हीट डिसिपेट कर रहा होगा? तो जिसमें ज्यादा डिसिपेट करता है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें हम कहेंगे कि 1 सेकंड में और इफेक्टिव पावर आल्सो पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया, व्हिच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट, और हाँ तो अब यहाँ पे हम कह देंगे करंट क्या हो जाएगा। बस अब यहाँ पे ये डिफरेंस रहा, अगर यही क्वेश्चन दिया होता केवल और ये आपसे पूछा जाता, ध्यान सुनो, R1 R2 दिया होता और EMF सोर्स दिया होता और कहा जाता है कि हीट डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस पर सेकेंड या पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है तन्वी? यस सर। तो ये क्वेश्चन बल्ब का क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये अगर दिया होता तो हम अपने आप ही नहीं कहते बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज है, बस हमें ये रेजिस्टेंस R1 R2 है तो तुम कैलकुलेट करके रहते कि कितना पर सेकेंड हीट डिसिपेट होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमें चेक करना पड़ेगा कि बल्ब है कि V1 V2 दोनों की रेटिंग 100 वोल्ट है, तो V1 V2 किसी के क्रॉस 100 वोल्ट से पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो हमारी बात को? Yes, नहीं sir. समझे? फिर से सुनो, अगर दो रेजिस्टेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि पर सेकंड कितना हीट डिसिपेट हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस में, ये हमारी बात समझ में आई? क्वेश्चन पहले बताओ। यस सर। ये क्वेश्चन दे दिया गया और बेटा दूसरा ये आपसे पूछा जा रहा है, ये दिया जाए और दूसरा ये पूछा जाए कि R1 R2 ये R1 R2 रेजिस्टेंस दे दिया गया और 100 वोल्ट, सुनो R1 R2 100 वोल्ट है तो कितना एक सेकंड में हीट डिसिपेट होगा R1 में और R2 में, वो तो बताएंगे। हम कहेंगे I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2, ये कहेंगे एक सेकंड में हीट डिसिपेट होगा। ठीक है, हमारी बात समझ पा रहे हो? अगर यही खाली दिया होता क्वेश्चन, अगर यहां से स्टार्ट होता, ये समझ में आई बात सबको? यस सर। अगर ये बल्ब था, बल्ब दिया था इसकी जगह पे, तो हमें एक चीज और चेक करना पड़ेगा कि V1 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 100 वोल्ट एंड V2 शुड बी लेसर देन 100 वोल्ट। जो इसकी रेटिंग दी हुई है तो V1 का रेटिंग 100 वोल्ट है, V2 का 100 वोल्ट है। अब ये यूनिक 100 वोल्ट ही हो, तो इसमें दे दिया 100 वोल्ट। समझ पा रहे हो हमारी बात को? एक का 100 हो सकता था, एक का 200 हो सकता था। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. यस सर। तो हम यहाँ पे ये चीज चेक करेंगे बल्ब के केस में। अब यहाँ पे क्या कहोगे, करंट आई क्या कहोगे, बोलो जल्दी से। बस अब सब बताया है तो अब तो कुछ करना ही नहीं है। 100/100 प्लस 200 सीरीज हो गया 300, 1/3 एम्पियर हुआ ना बेटा? यस सर। 1/3 एम्पियर। अब हम कहें V1 कितना, इसमें P1 डैश फर्स्ट में कितना होगा, तो I स्क्वायर दोनों में है R1, P2 डैश कहें कितना पावर कंज्यूम्ड होगा I स्क्वायर R2। समझ में आ रहा तन्वी?
Yes, sir. अंजलि Yes, sir. R1 कितना है 100, यहाँ पे 1/3 स्क्वायर R2 कितना है 200, ये क्या हो गया 100/9, ये हो गया 200/9, ये कितना हो गया 11.1 वाट। मतलब ये क्या हो गया कि 11.1 जूल पर सेकंड हीट डिसिपिएट हो रहा है इसमें, और इसमें हो रहा है 22.2 जूल पर सेकंड। मतलब ये जो ग्लो करेगा 22.2 वाट के इफेक्टिव, 22.2 वाट का बल्ब जितना हीट, जितना ब्राइटनेस देगा उतना इफेक्टिव इसका रहा, और इसका रहा 11.1। फर्स्ट और सेकंड बल्ब में जरा देखो ध्यान से, इधर देखो, फर्स्ट बल्ब की रेटिंग दिया 100 वोल्ट 100 वाट दिया है ना, 100 वोल्ट 100 वाट। सेकंड बल्ब की रेटिंग दिया 100 वोल्ट 50 वाट दिया है ना। Yes, sir. Yes, कौन sir. सा बल्ब ज्यादा ज्यादा ब्राइटनेस किसकी ज्यादा है, जिसका वाटेज कम है, ऐसा है कि नहीं Yes. तन्वी? Yes, sir. ये समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं सर, समझ आया। ये बताओ मुझे, अभी एक चीज और बाकी है, ये चेक करना पड़ेगा कि V1 V2 की वैल्यू 100 से कम होना चाहिए। मान लो फ्यूज हो गया तो कोई नहीं ग्लो करेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो V1 कितना आ रहा है दुष्यंत? दुष्यंत V1 कितना आ रहा है? तुम यार कुछ बताते नहीं हो, फिर कहोगे भी कर रहा हूँ। 1/3 इंटू R1 100 100/3. 33.3 वोल्ट, ये 100 से कम है तो ग्लो करेगा, फ्यूज नहीं होगा। V2 कितना आ जाएगा 1/3 इंटू V2 का रेजिस्टेंस कितना है 200, तो 66.6, ये भी 100 से कम है तो ये भी ग्लो करेगा। समझ में आया हमारी बात? इसका Yes, मतलब sir. बल्ब 1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 33.3 होगा, और ये होगा 66.6, मतलब इसको कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 5 से ज्यादा है ना बेटा, 6.7, 66.666, वो 33.333 अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 66.7, और दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। वही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तनवीर समझ में आया? Yes, sir. तो ये हो गया, दोनों बल्ब ग्लो करेंगे। एक बात देखो, सीरीज में कनेक्ट किए तो जिसका वाटेज कम है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है। अगर 100 वोल्ट दोनों के क्रॉस लगाते तो फिर ये जो 100 वाट वाला बल्ब है ये ज्यादा ब्राइट ग्लो करता ना। सीरीज में लगा दिया तो जिसका वाटेज कम है वो ग्लो किया। अगर हम यही V1 V2 को कहते, देखो ध्यान देखो, V1 ये हम कहें V2, इसके क्रॉस हमने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, इसके क्रॉस कनेक्ट किया हमने एक EMF सोर्स 100 वोल्ट का, और ये बल्ब है B1, ये है B2। बताओ जरा तो, V1 है 100 वोल्ट 100 वाट, और ये है 100 वोल्ट 100 वोल्ट, और क्या कहोगे 50 वाट। अब बताओ कौन से बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा, कौन से बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा बेटा? 100 watt वाले। हाँ, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना नहीं, कैलकुलेट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? दोनों के पास 100 है। ये हमारी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यहाँ पे तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। हर जगह हम कहेंगे कि भैया जब इसके क्रॉस 100 वोल्ट है, इसके क्रॉस 100 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि इसका 100 वाट, ये पावर हुआ 100 वाट डिसिपिएट कर रहा है जूल पर सेकेंड, और ये इसके क्रॉस 100 है, इसका रेटिंग 100 है,
इसमें कहेंगे जो हीट डिसिपिएट हो रहा है वो 50 जूल पर सेकंड डिसिपिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब बल्ब फ्यूज नहीं होगा एक भी। समझ में आया? यस सर। जरा एक लिखो, B1 दिया है, B1 दिया है, B1 दिया है कुछ 100 वोल्ट 100 वाट। B2 की रेटिंग दिया है 100 वोल्ट 50 वाट। B3 दिया है 200 वोल्ट 200 वोल्ट 100 वाट। और इसको कनेक्ट ऐसे किया गया है B1 B3 सॉरी B2 B3, B2 इधर है B3 इधर है, और B1 को यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, इनके क्रॉस 100 वोल्ट का सप्लाई लगाया। ये क्या है? B1। Find which bulb will glow brightest. Find which bulb will glow brightest. Find which bulb will glow brightest. So B1, B3 क्यों नहीं? सर उसे 100 वॉट ग्लो करने के लिए 200 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ 100 वोल्ट है। हाँ सही बात है, सही पकड़ा है, सही तुमने कहा। तो ऐसे ही बता दिया डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन, है ना? अब बताओ, समझ में आया? अब B3 B1 B2 B3, अब बताना है कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब, वो तो चेक करना ही पड़ेगा। समझ में आया? पहला काम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? अंगद बोलो बेटा। रेजिस्टेंस में हाँ हाँ बोलो। R1 फट से V1 स्क्वायर बाई P, V1 स्क्वायर अपॉन P1 लिखें डायरेक्टली। समझ में आया सबको? 100 इंटू 100 अपॉन 100 बोलो बेटा। यस सर। yes sir. R2 लिखेंगे 100 इंटू 100 अपॉन 50। R3 लिखेंगे 200 इंटू 200 अपॉन 200। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो बस अब क्या करेंगे? अब इसी सर्किट को एक सिंपल सर्किट से हम रिप्लेस कर रहे हैं। B2 है 200 ओम, B3 को R2 कहते हैं, और ये R3 है 200 ओम, इसको कहते हैं 100 ओम। वैसे R1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? B1 100 वोल्ट है ना, जब बल्ब 1 के क्रॉस 100 वोल्ट होगा तो ये कितना हीट डिसिपेट कर रहा होगा? B1 डैश हम कह रहे हैं कितना होगा? जब बल्ब 1 के क्रॉस 100 वोल्ट होगा तो 100 वाट पे डिसिपेट कर रहा होगा ना बेटा। यस सर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 100 वाट इसका आ गया P1 डैश, जिसकी ब्राइटनेस अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रहा होगा, पूरा ब्राइटनेस के साथ दे रहा होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। P1 डैश हमने कह दिया, बिल्कुल सही, गुड। अब जरा R2 R3 बताओ। R2 R3 में अभी हमने बताया था कुछ है नहीं, जैसे अभी हमने खाली वही R2 R3 लिया था, उसकी जगह R1 R2 किया था, उसके क्रॉस
100 वोल्ट पोटेंशियल है, So 1/4 एम्पियर करंट होगी। हाँ 100 वोल्ट है। अब देखो करंट डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका जरूरत ही नहीं है बेटा, इसको डायरेक्ट बता दिया हमने, कुछ करने की जरूरत नहीं, लिखोगे सब करोगे फिर वही आएगा। I1 लिख दोगे कितना हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ जरूरत पड़ रही क्योंकि B2 B3 जो है 100 वोल्ट 100 200 वोल्ट है, और ये 100 है, तो ये दोनों के क्रॉस 100 300 वोल्ट तो नहीं हो सकता रेटिंग में ना, इसलिए कैलकुलेट करना पड़ रहा। तो I1 क्या होगा 100 अपॉन, बोलो अंगद कितना टाइम लगाओगे बेटा, 1/4 एम्पियर आया। तो P2 डैश कितना होगा तन्वी, बोलो बेटा। So I²R। हाँ वेरी गुड, 200/16 कितना आया, 100/8, दैट इज 50/4, यही आया ना। Yes sir। 25/2 12.5 वाट, P2 डैश आ गया। तो सेकेंड बल्ब होगा जिस इफेक्टिव पावर से ग्लो कर रहा होगा, ये कर रहा होगा 12.5 जूल पर सेकंड हीट डिसिपेट कर रहा होगा। अब बताओ जरा थर्ड के बारे में, P3 डैश कितना होगा सर तनवीर। ऐसे कर सकते हैं क्या 100 माइनस 12.5? क्या सर पोटेंशियल ड्रॉप दोनों साइड में 100 वोल्ट होना है तो 100 माइनस 12.5। हाँ कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तब कर सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप जब लिखोगे R2 के क्रॉस तो क्या कहोगे, 1/4 इंटू 200 तो 50 आ गया ना। यस सर। ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये पावर है, पावर कंज्यूम पर सेकेंड, मतलब हीट डिसिपिएटेड इन द डिस्टेंस, या हम कहें पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब 2। इसमें कहा माइनस करेंगे, वोल्टेज कर सकते हैं ना बेटा, 50 वोल्ट आया तो यहाँ हम कह देंगे 150 आ गया। यस सर। इसके क्रॉस 150, सॉरी 150 क्यों आ गया, 50 आ गया, 100 वोल्ट है ना सोर्स, इसके क्रॉस 50 वोल्ट आया, इधर कितना आएगा। अरे बेटा सोर्स वोल्टेज 100 है, B2 के क्रॉस 50 आया तो B3 के क्रॉस कितना होगा। सर 50। अंगद समझ में आ रहा बेटा। Yes. हाँ बताओ, B3 के क्रॉस कितना होगा, 50 वोल्ट आ गया। और P3 डैश ऐसे भी कह सकते हैं, करंट कितना लिखा है इसमें, करंट कितना लिखा है बेटा। सर 1/4 एम्पियर। हाँ 1/4 एम्पियर। तो 1/4 होल स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे बोलो। सर 200। हम्म, सर सेम चीज आ जाएगी। दोनों सेम क्यों आ गया। सर दोनों 200 ओम है ना। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसका रेटिंग 100 वोल्ट 50 वाट था, 200 वाट था, इसका मतलब हो गया B2 B3 सेम ब्राइटनेस पे ग्लो करेंगे। समझ पाए हमारी बात को। यस सर। 200/16 किया गया 12.5 जूल पर सेकेंड। तो ये पहला, ये थर्ड जो बल्ब 1 है उसको तो 100 जूल पर सेकेंड डिसिपेट हो रहा है, तो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा। उसके बाद 2 और 3 का सेम होगा। समझ में आया सबको। Yes कोई sir। भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो, नहीं किसी सर। को कुछ डाउट। No sir। समझ में आया सबको। यस सर। Yes sir। पक्का। ये रेटिंग तो यही ले लेते हैं, तुम्हें रेजिस्टेंस का निकालना पड़ेगा। B4 200 वोल्ट
100 वाट एक और ऐड कर दिया, तो R4 कितना हो गया, बोलो जल्दी से। So 400 ohm. अब हम क्या कर रहे हैं, B1 B3 ले लिया जाए एक साथ और B2 B4 एक साथ, और यहाँ पे हमने दे दिया 200 रुपये। B1 B3 B2 B4, ठीक है। पूछा जा रहा है which bulb will grow brightest when, find which bulb will glow brightest, find which bulb will glow brightest, also calculate potential difference across each bulb, ठीक है बेटा। Yes. Effect power of each bulb with which it will glow, power of each bulb with which it will glow। क्वेश्चन समझ में आया। हर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा और किस इफेक्टिव पावर से ग्लो कर रहे होंगे, समझ में आई बात सबको। Yes, sir. ये करके हमें तुम्हें व्हाट्सएप करना है, भेजना है, और ये टाइम रहता है तुम लोगों का 10 PM लास्ट। अब देखो सर आज ये हो गया, टेस्ट कितने बजे है? अभी बात करते हैं, बस होमवर्क दे दें तब बताते हैं। क्वेश्चन 2 इसमें बेटा दिया हुआ है, ये क्या होगा, हाँ, एक बल्ब और ऐड कर, तो भी अपना ऐड कर देते हो, हम कैलकुलेट करते रहे, ये कौन सी बात हुई है। एक्चुअली एक रहता है, मैं क्या कहूँ, चलो हम वही बल्ब ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें B1 B3 B4 और B2 लगा दिया यहाँ, सबकी रेटिंग दी हुई है, E की वैल्यू दे दिया जाए।
100 वॉट के बल्ब को अगर 200 वॉट मिलेगा तो फिर वोल्ट मिलेगा तो फिर फ्यूज नहीं हो जाएगा। क्या बेटा? अगर एक 100 वोल्ट की बल्ब को 200 वोल्ट मिलेगा तो वो फ्यूज नहीं हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा ना बेटा, लेकिन किसको मिल रहा है ये बताओ? सर B2 को। B2 को 100 वोल्ट का है, यही सब कहोगे? यहाँ कुछ ड्रॉप नहीं होगा। V1 प्लस V2 200 होगा बेटा ना? अरे हाँ यस सर। ये रेजिस्टेंस है ना बेटा, ऐसे सर्किट है ना, यस सर। ऐसे क्यों कहेंगे कि टोटल इसके क्रॉस आ जाएगा? हाँ ये है कि चेक करना पड़ेगा हर एक का, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो बताना क्या है इसमें? ऑल अबव इन प्रीवियस क्वेश्चन, इसीलिए फिर चर्चा खूब बताया। अब ये सब में गलती नहीं होना चाहिए। अब सर्किट आ गया तो तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये जो है मंगत बेटा, थोड़ा टाइम पे आया करो और ये अटेम्प्ट करके भेजना, ठीक है? अटेम्प्ट करके सब लोग ध्यान से सुनो। अंजलि, दुष्यंत, तन्वी, अंगद, ये जो है हमारे पे व्हाट्सएप कर देना वर्किंग, ये नहीं कि आंसर B1 विल ग्लो ब्राइटेस्ट, फिर लिख दो दैट B3 विल गेट फ्यूज, ऐसे नहीं लिखना है। समझ में आया ना? जो किए हो हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, आंसर से इंटरेस्ट नहीं है। वो तो जब तुम सही से लिख लोगे तो हमें मालूम नहीं है कि यार तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, मैथ तो कर ही लोगे। फिजिक्स के पेपर है तो हमें तो जो चेक करना है वही नहीं मिलेगा। तुम लिखोगे आंसर पहले किए दूसरे के, तो ऐसे नहीं, पूरा करके सॉल्व बताना है, ठीक है? हाँ यस अब सर। अब बताओ कि जो है ये बताओ कि ये तो क्लास, चलो तो आज का तो यहीं पे रहता है, मुझे 10 बजे तक भेज देना, ठीक है? डन? भेजेंगे ना बेटा सब लोग? यस सर। कर Yes, देना, ये नहीं कि रुक जाओ, क्योंकि बेटा टाइम नहीं है, मैं बता रहा हूँ नियम से। तो अब क्या मैं बताऊं, अगर तैयार हो तो कभी कभी हम जैसे 1.5 घंटा लें फिर 1.5 घंटा पढ़ा दें, लेकिन क्या कभी चल रहे दो, जब ट्रैक पे जब करने लग जाओगे फटाफट तब फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी इतने नहीं कर पाते हो तो इसलिए मैं नहीं तो जैसे सुबह पढ़ा रहे हैं फिर उसके बाद कोई गैप मिला फिर वहां पे कर दिए, तब तक तुम पढ़ लिए। तुम्हें भी क्या करना है, पढ़ना ही है यार, तुमसे ज्यादा तो हम पढ़ाते हैं जितना तुम लोग पढ़ते होगे पर डे का, मुझे ऐसा लगता है। चलो खैर,